जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तैफूर खान नियाज़ी, ए क्वालिफाइड सीए एंड एसीसीए। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये अनाउंसमेंट की थी कि मैं यूएई कॉर्पोरेट टैक्स लॉ एंड वैट लॉ के रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करूंगा। आज इस वीडियो से मैं अपनी उस कमिटमेंट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कॉर्पोरेट टैक्स लॉ को डिस्कस नहीं करूंगा, वैट लॉ को डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि उन दोनों को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो आपको दोनों लॉज को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। वो ये है कि आपका जो यूएई का कॉर्पोरेट सेक्टर है वो किस तरह से डिवाइडेड है। जितनी भी यूएई में कंपनीज रजिस्टर्ड हैं या एस्टेब्लिश्ड हैं, जितने भी बिजनेसेस एस्टेब्लिश्ड हैं, या तो वो फ्री जोन कंपनीज या बिजनेसेस हैं या वो मेनलैंड कंपनीज या बिजनेसेस हैं। लाइक अदर कंट्रीज, यूएई ने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ जोन्स डिफाइन किए थे कि अगर आप यहाँ पर आकर अपनी कंपनीज एस्टेब्लिश करते हैं, यहाँ पर अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, तो हम आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देंगे। लाइक आपसे फीसेस कम लेंगे या आपको हम टैक्सेस में रिलीफ देंगे, वट एवर दोज बेनिफिट्स वर, जस्ट टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो जो भी जोन्स इन्होंने डिफाइन किए थे उन जोन्स को ये कहते हैं फ्री जोन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूएई में 100 फ्री जोन्स हैं, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। जितनी भी कंपनीज उन फ्री जोन्स, लाइक उन जोन्स में, डिफाइंड जोन्स में, एरियाज में रजिस्टर्ड होंगी रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास, उनको कहते हैं फ्री जोन कंपनीज। ठीक है, अब दुबई में भी बहुत सारे जोन्स हैं, हर जोन का अपना नाम है एंड हर जोन की अपनी अथॉरिटी है। तो जो कंपनी जिस जोन में रजिस्टर्ड हो रही होगी उसको उसी रेलेवेंट जोन की अथॉरिटी के पास से क्या लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और हर जोन के अंदर आपको लिमिटेड स्पेसिफाइड एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन्होंने सॉफ्टवेयर आईटी को प्रमोट करना था, तो दी एस्टेब्लिश दुबई इंटरनेट सिटी एज ए फ्री जोन। तो वहाँ पर सिर्फ आपको स्पेसिफाइड कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप वहाँ पर कंपनी रजिस्टर करके खुद को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी कंपनी उन जोन में रजिस्टर्ड होंगी, एस्टेब्लिश्ड होंगी, उनको कहते हैं फ्री जोन्स कंपनीज। इसके बाद उन जोन्स के बाहर जो भी कंपनी यूएई में रजिस्टर्ड होंगी उनको मेनलैंड एंटिटीज कहते हैं। और मेनलैंड एंटिटीज को आपका जो लाइसेंस इशू करता है वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आई बिलीव, इकोनॉमिक डिवीजन, वो आपको क्या करता है, लाइसेंस इशू करता है। तो जब हम यूएई वैट लॉ को डिस्कस कर रहे होंगे और कॉर्पोरेट टैक्स लॉ को डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको वाज़े नज़र आएगा कि टैक्स रिक्वायरमेंट्स दोनों टाइप ऑफ कंपनीज के लिए डिफरेंट हैं। और इन्होंने कोशिश की है दोनों लॉज के अंदर कि जो फ्री जोन कंपनीज हैं उनको कुछ रिलीफ दिया जाए। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी थी, ताकि जब मैं आपका यूएई वैट लॉ के अंदर, आपका यूएई कॉर्पोरेट टैक्स लॉ के अंदर वर्ड यूज़ करूँ फ्री जोन्स को और आप यूज़ करूँ मेनलैंड कंपनी की, तो आपको समझ आ जाए। फर्दर फ्री जोन्स को कैटेगराइज किया गया है दो चीज़ों के, दो सब कैटेगरीज के अंदर। द वन इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड फ्री जोन्स, और बाकी जो बच गए वो आप जो भी नाम दे दें, नॉन डेजिग्नेटेड और अदर फ्री जोन्स। फॉर एग्जाम्पल यूएई में लेट्स सपोज 150 फ्री जोन्स हैं टोटल, ऑल 7 स्टेट्स के अंदर। अब उसमें से एफटीए ने, फेडरल टैक्स अथॉरिटी ऑफ यूएई, एक पब्लिश्ड डिसीजन के थ्रू अराउंड 26 और 27 फ्री जोन्स को एज ए डेजिग्नेटेड फ्री जोन डिक्लेयर कर दिए। तो जब आप कभी खुद पढ़ें यूएई वैट लॉ को या आप कॉर्पोरेट टैक्स लॉ को पढ़ें, अगर कहीं पर वर्ड डेजिग्नेटेड फ्री जोन यूज हुआ होगा तो उसका मतलब यही होगा कि वो उन स्पेसिफाइड 26 और 27 जो भी जोन्स हैं वो उन पर एप्लीकेबल चीज़ें हैं। जब मैं भी वैट लॉ को डिस्कस करते हुए या कॉर्पोरेट टैक्स लॉ को डिस्कस करते हुए जब मैं डेजिग्नेटेड फ्री जोन का वर्ड यूज़ करूँगा तो तब आपके माइंड में वही 26 और 27 जोन्स आने चाहिए। अगर आप वो जोन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा या इनबॉक्स में बताइएगा। जो एफटीए की वो इशूड पब्लिश्ड डिसीजन है जिसमें उन्होंने डिफाइन किए हैं डेजिग्नेटेड फ्री जोन्स, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपका इस पूरी डिस्कशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, आपकी कोई चीज़ें आपने डिस्कस करनी हो, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आप इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी सजेशंस हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच।